नमस्ते साथियों, प्रणाम। हरिओम नमः शिवाय और हर हर महादेव। देखो, इस साल मार्च महीने में महाशिवरात्रि का त्योहार आ रहा है। महाशिवरात्रि के त्योहार के बारे में सबको जिज्ञासा होती है कि आखिर ये त्योहार हम क्यों मनाते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव जो देवों के देव महादेव हैं, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं। महाशिवरात्रि में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या शिव जी का जन्म हुआ था, क्या शिव जी का को कोई साधना सिद्ध हुई थी। नहीं, ये सभी सवाल गलत है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की विवाह हुआ था पार्वती जी से। ठीक है। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि शिव जी तो सती के पति थे, तो फिर पार्वती का जन्म कैसे हुआ, पार्वती उनके जीवन में उनका आगमन कैसे हुआ। ये सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और पार्वती के जन्म की कहानी आपको सुनाएंगे। प्राचीन समय में गिरिराज हिमालय व उनकी पत्नी मैना के घर एक परम सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम था पार्वती। अब तब के समय में क्या होता था कि नारद जी आते थे बच्चों का, जैसे अपन नहीं हाथों की रेखाएं दिखाते हैं, तो पार्वती जी की रेखा देखने नारद जी आए। नारद जी ने हाथों की रेखाएं देखते ही बोला कि पार्वती जी के तो कोई हाथों में लकीरें ही नहीं है। और एक और चीज बताई ऋषि उनके पिता हिमान जी को कि इनका तो पति अजन्मा है और इस कन्या का एक हाथ सीधा रहेगा। हाँ, इसकी कांति शोभायमान है। यह सुनकर गिरिराज जी और मैना जी बड़े दुख से व्याकुल हो गए और नारद जी से हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि हम मानते हैं संसार समस्त दुखों से भरा है, लेकिन आपने तो हमारी संतान के बारे में बस दुख ही दुख बताया, कृपया हमारे दुख का निवारण कीजिए। तब नारद जी बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने बोला था कि इस कन्या का पति अजन्मा है, अर्थात इस कन्या के पति का जन्म नहीं हुआ। वह तो साक्षात शिव ही है, और शिव ना जन्म लेने वाले हैं ना मरण लेने वाले हैं। उनके तो संकल्प मात्र से ही सृष्टि का सृजन हुआ है। वो तो सबको कल्याणकारी आदि व्याधि से रहित है, सबका कल्याण करने वाले हैं। और इस देवी के हाथ सीधे रहने का मतलब ये है कि ये देवी का हाथ सदा वर मुद्रा दायिनी है, अर्थात सभी राक्षसों को, देवताओं को, मुनियों को सदा वर देगी और तीनों लोगों की स्वामिनी भी बनेगी। यह सुनकर गिरिराज जी और मैना जी अति प्रसन्न हुए। अब कुछ समय की बात है, पार्वती जी ने अपनी सखियों के माध्यम से अपने पिता को कहलवाया कि मैं कठोर तप करने जा रही हूँ अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए। अभिष्ट फल का उनसे तात्पर्य था कि शिव जी को पाने के लिए। तब हिमालय जी ने उन्हें कहा कि पुत्री, तुम्हारा शरीर व्रत के कष्ट को सहन नहीं कर सकता, तो तुम्हें तप नहीं करना चाहिए। पर पार्वती जी नहीं मानी, है ना। तो गिरिराज जी ने उन्हें बोला, अचानक से बोला, उमा ऐसा मत करो। आकाशवाणी हुई कि आपने इस कन्या को उमा कहकर तपस्या करने के लिए मना किया है, तो भविष्य में इस कन्या का नाम उमा रहेगा। उसी समय गिरिराज जी मान गए और उन्हें तप करने की अनुमति दे दी पार्वती को। तभी पार्वती 100 वर्ष की कठोर तपस्या में लीन हो गई। प्रतिदिन 3 दिन स्नान करती और तप करने में लीन हो गई। फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहां पे सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों ने पार्वती जी से पूछा कि आप किसके लिए कठोर तप कर रही हो। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं शिव जी को अपना वर प्राप्त करना चाहती हूँ। तब ऋषियों ने उनकी परीक्षा के लिए बोला कि शिव जी तो भूतों के देवता हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और शमशान में रहते हैं, तो उससे बढ़िया तो विष्णु भगवान है, तुम विष्णु जी की पूजा करो। तभी पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और बोला कि शिव के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, उनकी महिमा तो अपरंपार है। तब ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और जाके भगवान शिव को बताया कि पार्वती आपके लिए तप कर रही है। तब भगवान जी बोले, मुझे तो ये सब ज्ञात है। तब शिव भगवान प्रसन्न हुए और सप्त ऋषियों के माध्यम से गिरिराज जी के पास संदेशा भेजा और पार्वती को मांगने की याचना की। तब गिरिराज जी गए, हिमान जी गए पार्वती के पास और पार्वती को बताया कि शिव जी तुमसे बहुत प्रसन्न है और स्वयं अगले दिन तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए पधारने वाले हैं। शिव जी के विवाह की खबर सुनकर सभी देवी देवता के प्रसन्न हुए और अगले ही दिन सभी वृक्ष, नदियां, औषधियां, देवता, इंद्र, देवताओं में इंद्र आदि सभी देवता, इसके अलावा सभी जितने भी स्वर्गलोक के देवी देवता थे, सभी बहुत उत्साह के साथ शिव जी के विवाह में शामिल हुए। नंदी पर बैठ के शिव जी आए, नंदी को भी सजाया गया
और शिव जी ने पार्वती जी के साथ अग्नि को साक्षी मानकर विवाह किया और अगले ही दिन वो गिरिराज जी की आज्ञा से मंदराचल पर्वत को चले गए। इसी दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, जहाँ हमें यह देखने को मिला कि पार्वती जी जो स्वयं एक आम इंसान ही समझ लो हो कि उन्होंने कठोर तप से उस अभिष्ट फल को पाया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो सबकी पहुंच से परे है शिव जी। तो हम लोग भी इसी तरह से अभी अपना अभिष्ट फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कठोर तप की आवश्यकता है। कठोर तप से तात्पर्य है अपनी इंद्रियों पे संयम रखना, काम क्रोध से दूर रहना, लोभ मोह से दूर रहना और अपने इष्ट को पाने के लिए पूरी मेहनत और निष्ठा से लगे रहना। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर हम पार्वती माता की तरह ही कठोर तप करें, शिवरात्रि के दिन हम शिव पे जल अर्पित करें, सच्चे मन से पूरी भक्ति से शिव जी की भक्ति करें और जो भी अच्छे कार्य है वह करें और शिव में पूरी भक्ति लगाएं, तो हमें भी 100 वर्षों की तपस्या का फल मिलेगा और 100 शिवरात्रियों का फल हमें मिलेगा। धन्यवाद साथियों।